तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर के यूपीआई पेमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और खबरें आई कि अराउंड 40 कंट्रीज अभी इंडिया के साथ में बात कर रही है अपने देश के अंदर यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो छोटे देश है या जो ऐसे देश है जो टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप नहीं कर सकती वो इंडिया से बात कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कई सारे जो बड़े बड़े देश है वो भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने देश के अंदर। यहाँ पर जापान के बारे में खबर हमने वैसे कुछ हफ्तों पहले ही सुनी थी कि उन्होंने कहा कि वो अपने देश के अंदर यूपीआई के एक वर्जन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और अभी कई सारे ऐसे दूसरे देश भी है जो इन टॉक्स है। वैसे दोस्तों ऑलरेडी यूएई, सिंगापुर और यूएस के अंदर भी कुछ बैंक्स वगैरह है जिनके अंदर अब यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो, एटलीस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हो। तो वहां पर जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर इंटरनेशनल एक्सपांशन यूपीआई का शुरू हो ही गया है, लेकिन अभी यहाँ पर अलग अलग देशों को अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो ये दोस्तों सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एक नया टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सॉफ्ट पावर और वेस्टर्न कंपनीज का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने का काम इंडिया कर रही है एटलीस्ट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जो 900 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जिनकी बिहार की थी उसके लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी कंपनी जो है अंबुजा सीमेंट्स, उनका एक ग्राइंडिंग यूनिट वो बनाने वाले हैं महाबल के अंदर जो मोतीपुर के पास में आता है। मुजफ्फरपुर में कुछ और इनके प्लांट्स बनेंगे और इसके जरिए बिहार के अंदर भी इंडस्ट्रीज लाने की वो कोशिश करेंगे। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है हमारी हेरिटेज कालका शिमला रूट से रिलेटेड, जहां पर रेलवे ने अनवील किए हैं न्यू कोच जो इस रूट के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेलवे लाइन है, जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ती है दुनिया भर के हिसाब से ही, लेकिन इंडियंस भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जो ट्रेन चलती थी आप जानते हो कि काइंड ऑफ पुरानी थी, काइंड ऑफ थोड़ी अनसेफ भी थी, जिनके कारण इनको अपग्रेड करने की जरूरत थी। तो अभी जो नए कोचेज है इनके अंदर ज्यादा बेहतर विंडोज है, सीटिंग अच्छी है, चार्जिंग पोर्ट जैसी फैसिलिटीज दी गई है, साइन बोर्ड लगाए गए हैं, और ऐसी उम्मीद हमें है कि जो साल के अगले एंड तक हमको हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये ट्रेन्स भी उनके साथ में खींची जा सकेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ओएनजीसी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे साल 2030 तक अपने एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और उनका जो 2038 का जीरो कार्बन एमिशंस का गोल है या नेट जीरो कार्बन एमिशंस का गोल है उसको मीट करने के लिए काम करेंगे। वैसे दोस्तों ये कई दूसरे कंपनी से मिलकर किया जाएगा, जहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जीएआईएल, भारत पेट्रोलियम इनके साथ में मिलकर ये काम करेंगे, और ओवरऑल जो है स्कोप 1 स्कोप 2 बेसिस के ऊपर एमिशंस को धीरे धीरे कम करके जो है ऑलमोस्ट नेट जीरो तक ले आएंगे 2038 तक। इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बंद करेंगे, बाकी जो इनके कार्बन एमिशंस है उनको ऑफसेट वो करेंगे दूसरे कामों के साथ। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर बेंगलुरु और पुणे के बीच में अगर आप हाईवे से ट्रैवल करते हो, यहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाली है रास्ते में जितने टोल प्लाजा आते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम ने ये डिसीजन लिया है कि वो ऐसे चार्जेस सेटअप करेंगे। और वैसे दोस्तों एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी बेस्कॉम के साथ में काम कर रही है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, प्रपोजल्स हाईवे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अंदर टोल प्लाजा के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये चीज तो हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर इसी के अंतर्गत ये चार्जिंग स्टेशन भी सेट किए जाने वाले हैं। ये 120 किलोवाट के CCS2 टाइप चार्जेस होंगे, यानी डिसेंट फास्ट ही होंगे ऑलमोस्ट सारी न्यू कार्स के लिए। तो ईवी इंफ्रा जो है देश के अंदर अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली उसको खबर आ रही है आसाम से, जाके सीएम के द्वारा कहा गया है कि जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी के अंदर, वो आसाम के लोगों के लिए एक अचीवमेंट है। तो ये एक न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी थी, और दोस्तों गुवाहाटी जैसे प्लेस के अंदर ऐसे टाइप के हाई एंड कॉलेज का बनना अपने आप में वैसे जरूरी तो था ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को आप जानते हैं पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ऑब्वियसली आसाम के लिए अचीवमेंट है। अगली खबर दोस्तों ये जापान से, जहां पर ओमरॉन नाम की जो कंपनी है जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, इन्होंने अपनी फर्स्ट मेडिकल डिवाइस फैक्ट्री ओपन करने का डिसीजन लिया है तमिलनाडु के अंदर, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये डिसीजन हमें समझ में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगी 1.3 बिलियन इंडियन रुपीस की होगी, जो अप्रोक्सीमेटली 15.7 मिलियन डॉलर्स की होती है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इंडस्ट्रियल स्विच इन जैसे मेडिकल इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट खबर है मुंबई कोस्टल रोड से रिलेटेड, जिसके सेकंड टनल का ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। तो दोस्तों ये इंडिया की सबसे ज्यादा डायमीटर वाली टनल्स है, जहां पर टनल बनी मशीन जो है पहले एक साइड से दूसरे साइड में टनलिंग कंप्लीट कर चुकी थी पिछले साल, और फिर उस टनल को जो है दूसरे साइड में डाला गया था, और जिसके बाद में इसने अभी वापस रिटर्न वाले रास्ते की टनलिंग भी कंप्लीट कर ली है, जिसके कारण दोनों टनल्स रेडी हो गए हैं मुंबई कोस्टल रोड के लिए, जो कि मलाबार हिल और थोड़े हिस्से में समुद्र के नीचे से जाएंगे। यहाँ पर इसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मुंबई कोस्टल रोड का वो रेडी हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये बिहार से, जाके सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है सिमारिया धाम ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, और मिथिला रीजन के लिए ये बहुत जरूरी है, जो कि गंगा के किनारे पे फंसा हुआ है। यहाँ पर फेमस कल्पास मेला भी लगता है, जिसके लिए दोस्तों लोग काफी सारे लोग दूर दूर से आते हैं, और इसी के हिसाब से जो है ये ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया गया है। यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा वो होगा 114.97 करोड़ रुपीस का।
अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारी एल्यूमिनियम से बनने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर फ्रेंच रेलवे मेजर कंपनी एल्स्टॉम ने बिड्स जीते हैं, या आप कह सकते हो एटलीस्ट लोवेस्ट बिड्स में निकाल पाई है। बिड जीतने का डिसीजन तो बाद में होगा। और वैसे 30,000 करोड़ रुपए की उन्होंने बिड लगाई है 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने के लिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे बाद में वेरीफाई होंगे वगैरह, लेकिन जो ये एल्यूमिनियम वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होंगी, ज़्यादा स्पीड पे चलेगी। मे बी 240 किलोमीटर पे चलने वाले भी कुछ वेरिएंट्स होंगे, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी, फिनिशिंग इनकी बेहतर होगी एल्यूमिनियम यूज़ करने की वजह से। और ऑब्वियसली यूरोप के अंदर जो ट्रेन चलती है उसके कॉम्पिटिशन के आसपास ये ट्रेन होने वाली है। इसके लिए वैसे जो गवर्नमेंट पैसा देगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन बनाने के लिए, लेकिन मेंटेनेंस के सबसे देगी। 13,000 रुपये डिलीवरी भी दिए जाएंगे और 17,000 करोड़ रुपये जो है वो 35 सालों के अंदर धीरे धीरे चुकाए जाएंगे मेंटेनेंस के दौरान। तो अगली जो खबर आ रही है वो है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से रिलेटेड, जहां पर कुछ नई इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एलोकेशन और दूसरा जो काम है उसका कंप्लीशन जल्दी होने वाला है। और इसके कारण ढोलेरा के अंदर हमें न्यू फैक्ट्रीज का काम फिर से शुरू होता नजर आएगा। तो दोस्तों ऑलरेडी कुछ फैक्ट्रीज बन रही है ढोलेरा के अंदर, लेकिन अभी जो है यहाँ पर और नए फैक्ट्रीज का काम जो है शुरू होते हुए नजर आएगा। और वैसे अब तक जो है सिर्फ 2.5% ऑफ टोटल एरिया जो ढोलेरा के लिए डेडिकेट किया जाने वाला है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके अंदर का ये एक छोटा हिस्सा है जिसके अंदर भी काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर जो मुंबई साइड में बनने वाला थाने डेपो है बुलेट ट्रेन के लिए, इसके लिए 4 बिडर्स सामने निकल कर आए हैं। तो ऑब्वियसली ट्रेन से तो डेपो की जरूरत पड़ेगी। एनएचएसआरसीएल का टेंडर था। थाने जो मुंबई के अंदर आप कह सकते हो जस्ट सेकेंड लास्ट स्टेशन बनने वाला है, वहां पर पास में ही ये डेपो बनेगा, जिसके लिए 60 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो अंजूर विलेज के पास में डिसाइड किया गया है। और वैसे दूसरा डेपो साबरमती गुजरात में होगा, लेकिन इस डेपो के लिए भी बिड्स अभी इन्वाइट होकर कंपनीज इंटरेस्टेड वाली जो है वो सामने आ गई है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जिन्होंने बिड्स इन्वाइट की है शिवमोगा मैंगलोर सेक्शन के रोड को बनाने के लिए NH 169 के ऊपर। और ऑब्वियसली ये रोड जो है बनने के बाद में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी कर्नाटका के अंदर। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो शौर्य प्रताप सिंह पूछते हैं, व्हाई डोंट वी यूज थर्ड रेल सिस्टम्स इन इलेक्ट्रिक हाईवेज? आई नो इट्स अ रेल बेस्ड सिस्टम बट कैन वी इंप्रूव इट? तो देखो यार, इलेक्ट्रिक हाईवेज के अंदर कॉन्सेप्ट तो वैसे पूरा नहीं है, लेकिन अगर थर्ड रेल सिस्टम्स के बारे में बात करें तो उनके जो डिसएडवांटेजेस है वो थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू एडवांटेजेस। अब करेंटली जो सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन है इलेक्ट्रिक हाईवेज के हिसाब से, वहाँ पर तो ओवर वायरेज देखी जाती है। लेकिन अगर थर्ड रेल सिस्टम की बात करें, अगर हम ट्रक में भी थोड़ा सोच के ले, तो ये थोड़ा इमेजिनेट ओपिनियन बेस्ड आंसर बनेगा। लेकिन थर्ड रेल सिस्टम जो है उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। धूल, मिट्टी, पानी या फिर ये चीज़ों को अगर छोड़ भी दे तो एनिमल्स का चलना, लोगों का चलना एक एक्टिवेटेड रेल लाइन के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए। तो ये थर्ड रेल के डिसएडवांटेज है। थर्ड रेल का मेजर एडवांटेज यही आता है कि वो दिखती नहीं ऊपर, जिसकी वजह से ऊपर के साइड में इंफ्रा बनाने की जरूरत नहीं होती, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह जो है उनको क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो महंगी भी होती है, जैसे मैंने कहा पूरा इलेक्ट्रिक लेआउट जो है वो अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है। तो मे भी अगर इलेक्ट्रिक हाईवेज बनते भी है देश के अंदर, तो वो अंडरग्राउंड के नहीं बल्कि ओवरहेड वायर के ऊपर ही बनेंगे। एट द सेम टाइम जो व्हीकल्स वगैरह होती है उनमें भी अंडर बेली चीज़ें, स्पेशली इलेक्ट्रिक चीज़ें लगाना ज़्यादा डिफिकल्ट एंड रिस्की बनता है कंपेयर टू ओवरहेड चीज़ें। ओवरहेड चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड है, चाहे वो ट्रैम्स थी, ट्रॉलीवेज थी, ट्रेन्स थी, पैंटोग्राफ वाले सिस्टम जो है वो काफ़ी एडवांस ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ साथ जो थर्ड रेल सिस्टम है वो एक लिमिटेड स्पीड के लिए ही सपोर्ट हो पा रही है, क्लाइमेट का उसके ऊपर फर्क पड़ता है, वो चीज़ें ओवरहेड के साथ में नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी नॉर्मल आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक लिंक मिलेगी। अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने के लिए तो आपको हमारे टाइम स्टैम्प्स में क्रेडिट मिलता है। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।